नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सैटेलाइट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ कि बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तहत से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी किस प्रकार से है और कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन इसमें जॉब पा सकते हैं और कितने ईयर्स का ये जॉब रहेगा। ये सारी चीज़ आप लोगों को हिचक आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, आप यहाँ पर टर्न बेसिस ये जॉब निकली हुई है। यहाँ पर स्पष्ट देखिए, नोटिफिकेशन नंबर जहाँ पे है उसके जस्ट ऊपर ये दिखाया गया है। मतलब ये टर्न बेसिस जॉब रहेगा आपका। फाइनली जैसे कि परमानेंट आप होते हैं उस प्रकार से ये जॉब नहीं रहेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। नोटिफिकेशन के नीचे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या चल, ये आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नवरत्न में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं कि और क्या इसमें दिया गया है। बाकी ये चीज़ जो आप लोग दोहरा सकते हैं, मैं मेन चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। एयरक्राफ्ट डिवीजन HAL, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं टर्न बेसिस यहाँ पर स्पष्ट क्लियर किया गया है। और ये निकली कहाँ से है तो बेंगलोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर डिवीजन बेंगलोर डिवीजन से आपका यहाँ स्पष्ट किया गया है कि बेंगलोर ऑफ डिवीजन ऑफ बेंगलोर, यहाँ पर बेंगलोर दिखाई जा रहा है। बट ये इनके कहने का मतलब है तमिलनाडु, यहाँ पर स्पष्ट राजस्थान भी, गुजरात भी है। टर्न विल बी कम द, जैसे कि आपका कंप्लीशन अगर होता है तो ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ जा सकते हैं आप, आपको भेजा जा सकता है, ऐसा भी कुछ है इसमें। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और, एक्सटेंडेड मतलब 4 साल के आप लोग होंगे तो होंगे, ये लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि कंपनी को लगती है और गवर्नमेंट को लगती है कि हाँ मुझे बढ़ाना है तो बढ़ा भी दिया जाएगा, फिर 4 साल आप बढ़ सकते हैं, 8 साल का हो जाएगा। 8 साल के बाद भी लगता है कि ये मुझे नहीं अभी ज़रूरत है तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, जहाँ तक कि निकालने की उम्मीद ही ना के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एज पर रूल गवर्नमेंट का यहाँ जो भी है यहाँ पर बताया जा रहा है, तो देख लेते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट पे पहले निकला भी था और यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं HL के बारे में नोटिफिकेशन। आइए नीचे देख लेते हैं क्या है, किस तरह से है। डिटेल ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेड वाइज यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट क्लियर किया गया है। यहाँ पर पे स्केल और क्या वैकेंसी कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करेंगे तो स्केल D6 की बात कह रहा है। बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पर। तो जनरल की 14, OBC की 8 है, SC की 4 है, ST की 2 है, WS की 1 है, टोटल 29 यहाँ पर है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है। इंजीनियर डिप्लोमा हो इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल हो तो ये दोनों भर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है, इंस्ट्रूमेंटेशन दिया है। यहाँ पर वही लेवल रहेगा आपका, D6 का रहेगा। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 17 है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन, ये चीज़ सारे भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके नीचे आगे फीटर वाले, ITI वाले, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देख लेते हैं इनकी कितनी पोस्ट है। यहाँ पर ऑपरेटर फीटर के स्केल C5 दिया हुआ है। 105 वैकेंसी, मतलब पूरी वैकेंसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। आप 182 देख सकते हैं, लेकिन पूरी वैकेंसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी भाई, बहुत ज़्यादा वैकेंसी। और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। हमने तो कहूँगा कि सभी लोग फॉर्म भरें। और कौन भर सकते हैं ये भी मैं बता दे रहा हूँ, इसमें वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके आगे मैं अभी जिक्र करूँगा। ये HAL से जो अप्रेंटिस किए होंगे लोग, या HAL में जो भी कोई फॉर्म डाले होंगे लोग, या HAL में जो भी आपका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी आप लोगों के ईमेल वगैरह ऐसा कुछ जाएगा और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इस टर्न बेसिस में 4 साल के लिए आप जा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ये चीज़ इसमें क्लियर किया गया है। बट देख लेते हैं फीटर में कि और क्या दे रहा है। यहाँ पर ITI फीटर भी थे, NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप होना ही चाहिए, वो भी HL से, इसके डिवीजन से होना चाहिए तो और बेटर है। NCTVT आपका NCVT से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे SCVT नहीं दिया है। ठीक है, अप्रेंटिस तो मोस्ट इसमें किया गया, सभी में NSC INSC सभी में लगा दिया है। फीटर के बाद इलेक्ट्रीशियन है आपका, मशीनिस्ट है आपका, वेल्डर है आपका, सीट यहाँ पर ऑपरेटर, सीट मेटल वर्कर है आपका। टोटल यहाँ पर 182 आपके वैकेंसी दी गई है। तो आप देख सकते हैं क्लियर, अब बहुत अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसी तो आई है, लेकिन आप लोगों को कष्ट होगा, मुझे भी कष्ट हो रहा है कि फुल्ली ये वैकेंसी परमानेंट होनी चाहिए और इस तरह से नहीं आनी चाहिए। बट जो भी है अब आ रहा है तो आप लोगों को ग्रहण करना पड़ेगा और तैयारी करिए, इसमें लगिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बताई गई है और क्राइटेरिया OBC NCL जो भी है आपका ये छूट के बारे में बताई गई है। यहाँ पर पोस्ट आप चैनल स्केल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किसको क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना
ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है इसमें। डिविजनल ये चीज़ बताई गई है 2016 से 2016 प्रोविजनल एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, जितने हैं ये सारे क्वालिफिकेशन रिक्वायर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या बताया गया है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, यहाँ पर परसेंटेज की बात कराया गया है। परसेंटेज ऑफ मार्क क्या है, कितना है आपका। जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 60% आपका एबव होना चाहिए परसेंटेज ऑफ मार्क है। ये एवरेज सेमेस्टर्स ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग ये दिया हुआ है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी की बात करेंगे तो 50% एबव दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एज लिमिटेड की बात करेंगे। एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर एज लिमिट 1/5/2024 अप्लीकेबल रिलैक्सेशन आप यहाँ पर जनरल के लिए 28 दिया हुआ है। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है। ओबीसी एनसीएल के 3 ईयर्स है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स है। यहाँ पर आप क्लियरिटी देख सकते हैं। ठीक है। तो गाइज ये वैकेंसी अच्छी तो है, पर एक ही चीज़ का कष्ट है, एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। क्वालिफिकेशन आप एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। टर्नर एंगेजमेंट यहाँ पे टर्न बेसिस के बारे में बताया गया है। रूल क्या है, टी ए डी ए जो भी है यहाँ पर आपको पूरा स्पष्ट पेमेंट क्या रहा, किस तरह रहेगा, ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर ट्रेनिंग आपका बताया गया है। यहाँ पर सेलेक्टेड पर्सन के लिए आपका टर्न बेसिस यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको चलेगा। कितना वीक चलेगा तो 8 वीक चलेगा। ठीक है। तो लगभग ये चीज़ प्लेस आप पोस्टिंग की बात करेंगे तो ये चल बेंगलोर बेस्ट डिवीज़न यहाँ पर देख सकती है। डिवीज़न में आपको बेंगलोर में जाना पड़ेगा। ठीक है। पोस्ट ऑपरेटर फीटर की बात करेगा तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान और ये एचएल जो भी वे आपका बेस्ट है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए गुजरात है, राजस्थान है। यहाँ पर पूरे बाकायदे से बताया गया है कि कहाँ पे किसको क्या पोस्ट मिलने वाली है। वहाँ पे ये 4 साल का जो भी रहेगा यहाँ पर बता दिया गया है कि 4 साल में आपको किस किस डिवीज़न में कहाँ कहाँ पे काम करना, आप देख सकते हैं इसको। रिकमेंडेशन के बारे में यहाँ बताया गया है कि आप डिप्लोमा टेक्नीशियन ऑपरेटर जो भी है रहेगा। यहाँ पर डिप्लोमा टेक्नीशियन के वालों के देखिए बेसिक पे सैलरी 23,000 है और ये ऑपरेटर की बात है 22,000 है। 1,000 का फ़र्क है बेसिक में, लेकिन टोटल सैलरी ग्रॉस पे जो बनेगा पर मंथ के 46,511 और ये ऑपरेटर्स ITI वालों का बनेगा 44,554। आपका यहाँ पर परफेक्ट ये सैलरी है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर यही TADA के बारे में यहाँ पे बताया गया है। NOC के बारे में बताया, एक्सेसिबिलिटी है जो उन लोगों के लिए NOC के बारे में बताया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, प्रोसीड्यूर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या इनका 60% क्या 50% अभी मैंने ऊपर इसके बारे में बता दिया है। ID ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड भी जो इसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपको। ठीक है। HL मेडिकल एग्जामिनेशन हॉस्पिटल ये देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट क्लियर किया गया है कि भैया मेडिकल जो होगा HL हॉस्पिटल यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। TTI टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ़ोटो साइज क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, JPG में रहेगा, KB में रहेगा, यहाँ पर स्पष्ट क्लियर करके बताई गई है। चलिए देख लेते हैं। और 30 मई यहाँ पर 12 जून यहाँ पर स्पष्ट किया गया ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर द इतने घंटे इतने से इतने डेट तक आपका रहेगा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और यहाँ पर ड्यूरिंग आप ईमेल सेंड है, यहाँ पर देखिए मेडिकल टेस्ट वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पर बताई गई है कि मेल सेंड टू किया जाएगा। ठीक है। ID एक्टिविटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगा इस तरह से किया जाएगा, ईमेल के थ्रू जो भी रहेगा होगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जिनका रहेगा पहले से एप्लीकेशन सिस्टम विल भी जनरेटेड जिनका रहेगा उन लोगों का ऑन सबमिशन, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो लोग पहले से पूर्व इसमें अप्रेंटिस किए हैं या कुछ फॉर्म भरे या ऐसा कुछ है तो वो चीज़ बताया गया उन लोगों के पास मैसेज जाएगा, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज सबके लिए ये फॉर्म नहीं है, तो ये चीज़ की सबसे बड़ी दुख है यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लास्ट एप्लीकेशन यहाँ पर 12 जून की बात किया गया। ऑनलाइन सबमिशन की बात किया जाए, जनरल कंडीशन की बात यहाँ पे रखी गई है कुछ। ठीक है। तो और देख लेते हैं आगे और क्या है इसमें। तो गाइज़ आगे और इतना कुछ नहीं है, बाकी ठीक है। आप लोग भरिए और अच्छे से तैयारी करिए। नमस्कार दोस्तों, अगली वैकेंसी में मिलते हैं और अच्छी वैकेंसी आए, परमानेंट वैकेंसी आए, मैं यही आशा लेके बनाता हूँ वीडियो आप लोगों को। फॉर्म भरें, अच्छे से तैयारी करें। नमस्कार दोस्तों।